हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। आज मैं आप लोग के साथ एक न्यू फैन फिक्शन स्टार्ट करने वाली हूँ जिसका नाम है लव इज़ अ स्वीट पॉइजन। ये एक टॉप तेज स्टोरी है और बॉटम में हमारे जियोन जंगकुक है। स्टोरी स्टार्ट होती है सियोल के रेड पर्पल नाइट क्लब से। इसमें एक बहुत ही सेक्सी सा हॉट सा लड़का पोल डांस कर रहा है जिसे सब लोग अपनी लस्टफुल आईज से देख रहे हैं। वो अपने सेक्सी मूव से लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। हर कोई सिर्फ उसे अपने पास एक बार पाना चाहता है, पर वो बॉय बहुत ही अपने सेक्सी मूव से सबको अट्रैक्ट करता है। वहीं पे ही दूर एक कॉर्नर में बैठे हुए लड़का उनकी तरफ बहुत ही अपनी लस्टफुल आइज से देख रहा होता है। वो कंटिन्यूसली उनके उस सेक्सी हॉट बॉडी को एडमायर कर रहे होते हैं और वो अपने लोअर लिप को कंटिन्यूसली लिक कर रहे होते हैं। उनकी आंखों में उस बॉय को पाने का लस्ट साफ दिख रहा होता है। वो बस अपनी विदाउट ब्लिंकिंग आईज से उनकी इतनी हॉट सेक्सी बॉडी को देख रहे होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहे होते हैं। उन्होंने बहुत ही डार्क कलर की रेड वाइन कलर का लिपस्टिक लगा रखा होता है। वो उनके लिप्स को कंटिन्यूसली ही देख रहे होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहे हैं। वो बस एक बार उनके लिप्स का टेस्ट लेना चाहते हैं। वो इसी वजह से उनकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अपनी लस्टफुल आई से देख रहे होते हैं। वो देखते हैं कि उसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा वाइट है मिल्क की तरह और वो बहुत ही सेक्सी लग रहे हैं। उनकी ओपन चेस्ट की तरफ वो देखते हैं कि उनका कॉलर बोन कितना ज़्यादा सेक्सी लग रहा है। वो बस कंटिन्यूसली अपने हॉट मूव से लोगों को क्रेजी कर रहे हैं। हर कोई बस उनकी तरफ अपनी लस्टफुल आइज से देख रहे हैं। लोग उनकी इन सेक्सी मूव्स को देख के बार बार हॉट हो रहे होते हैं और वो बॉय बहुत ही ज़्यादा सेक्सी और बोल्ड डांस कर रहे होते हैं। वो बस लोगों को क्रेजी कर रहे होते हैं। लोग क्रेजीनेस में उनको बहुत ही ज़्यादा हार्डली अपनी तरफ चाहते हैं, पर वो बॉय स्टेज पे अपने इतने ज़्यादा हॉट और सेक्सी डांस मूव कर रहे होते हैं। उनकी आइज़ पे ब्लाइंड फोल्ड होता है। बस सब लोग उनकी तरफ अपनी लस्टफुल आइज से देख रहे होते हैं। वो बहुत ही सेक्सी तरीके से अपने डांस को कंप्लीट कर रहे होते हैं। वो बार बार अपने लिप्स को अपनी टंग से लिक करते हैं। उनके इतनी ज़्यादा हॉट लिप्स को देखकर सब लोग बस उन्हें एक बार टेस्ट लेने के लिए क्रेजी होते हैं। जब उनका डांस कंप्लीट हो जाता है तो वो अपने रेस्ट रूम के अंदर आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही उनकी मैनेजर वहाँ पे आती है और वो उनकी तरफ एक पैकेट आगे करती है, जिसे देखकर वो बहुत ही कंफ्यूजली उनकी तरफ देखते हैं और अपनी बहुत ही स्वीट वॉइस में कहते हैं कि निकोल ये क्या है। निकोल उनसे अपनी बहुत ही प्यार भरी वॉइस में कहती हैं कि ये आज के तुम्हारा पेमेंट है और कुछ लोगों ने तुम्हारे ऊपर टिप दिया है और वो टिप बहुत ही ज़्यादा है। जिसे देखकर वो स्माइल करता है वो बॉय और फिर वो कुछ नहीं कहते हैं और वो निकोल उनसे एक बात और कहती है कि अगर तुम्हें बुरा ना लगे कुक, तो क्या तुम इनमें से किसी को अपना स्पेशल नाइट दे सकते हो। ये सुनते ही कुक बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हें पता है ना, मेरे को कोई भी टच नहीं कर सकता और मैं ये काम बहुत ही अपनी मजबूरी में कर रहा हूँ। तुम उसके बाद भी ये कैसे कह सकते हो। तो वो उन्हें कहते हैं कि तुम्हारे लिए लोग क्रेजी हो रखे हैं। वो तुम्हारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करने के लिए एग्री हैं। वो बस तुम्हें एक बार अपने पास चाहते हैं। तो कुक उनकी तरफ बहुत ही अपनी गुस्से भरी वॉइस में कहते हैं कि मैं सिर्फ यहाँ पे डांस करता हूँ और ये शो सिर्फ और सिर्फ मेरी एक मजबूरी है। तुम उसके बाद भी तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। और वो अपने पैकेट को लेकर अपने रूम को बंद कर लेते हैं, उन्हें वहाँ से बाहर जाने के लिए कह के। निकोल अपने सेट फेस के साथ बाहर आ जाती हैं और वो अपने बार के कस्टमर्स को माफ़ी मांगते हुए वहाँ से जाने के लिए कहती है। एक बॉय कंटिन्यूसली ये सारी चीज़ें देख रहे थे कि वो बॉय कितना ज़्यादा हॉट है। सब कोई उसके लिए क्रेजी हो रखे हैं और सब उसे एक बार टच करना चाहते हैं, बट वो कितना ज़्यादा एरोगेंट है जो किसी को भी अपने करीब नहीं आने देता है। ये देखकर
वो बॉय दूर से ही स्माइल करता है कि उसे सिर्फ मैं टच कर सकता हूँ और वो सिर्फ मेरे लिए है, और वो ये सोचकर वहाँ से जाने लगते हैं और निकोल की तरफ अपने फिंगर को इशारा करके उन्हें अपने करीब बुलाते हैं। निकोल उनके पास जाती हैं और अपने हेड को ग्रीट करती हैं। तो वो बॉय अपने पॉकेट में से एक एनवलप निकाल के दे देते हैं कि ये उस सेक्सी हॉट कुक के लिए मनी है, और वो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। निकोल बस कंटिन्यूसली उनकी तरफ देख रही होती है कि ये कौन है जो इतना ज़्यादा मनी का एनवलप यहाँ पे रख के जा रहे हैं, और वो बस वहाँ से चले जाते हैं। निकोल उस एनवलप को जब खोल के देखती है कि उसमें इतने ज़्यादा $60,000 है, ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि कुक के लिए कोई इतनी ज़्यादा कैसे पे कर सकता है, वो उनके ऊपर इतना अपना मनी कैसे लगा सकता है। वो स्माइल करती हैं और फिर वो कुक के रूम की तरफ आ जाती हैं और उधर नॉक करते हैं, पर कुक काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं और वो गुस्से में कहते हैं कि जो भी बाहर है वो यहाँ से चले जाए, मैं किसी से अभी बात नहीं करना चाहता हूँ। ये सुनते ही निकोल अपने बहुत ही स्वीट टोन में कहते हैं, कुक प्लीज़ एक बार तुम अपना रूम का डोर ओपन करो, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो कुक उनकी बात सुन के रूम के डोर को ओपन करते हैं और वो उन्हें अंदर आने के लिए कहते हैं, और जैसे ही निकोल उनके पास आती है वो उन्हें वो एनवलप देते हुए कहती है कि एक गाय था जो तुम्हें कंटिन्यूसली देख रहा था, बट उसने कुछ भी ऐसी डिमांड नहीं करी है कि वो तुम्हें टच करना चाहता है या तुम्हें पर्सनली अपने बेड पे चाहता है या वो तुम्हारा पर्सनली शो देखना चाहता है कि तुम सिर्फ उसके लिए अपने पोल डांस को दिखाओ। वो बस ये एनवलप दे के गया है और उन्होंने तुम्हारी टिप को दिया है। ये देते हुए वो उनकी तरफ देखती है। जैसे ही कुक उस एनवलप को खोलते हैं वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि इतनी ज़्यादा मनी उनके लिए कोई कैसे दे सकता है। वो फिर अपने मेकअप को रिमूव करते हैं और अपने क्लोथ्स को वेयर करके निकोल को बाय करके चले जाते हैं। निकोल उनसे जाते हुए कहती हैं कि कुक नेक्स्ट डे तुम टाइम से आ जाना, नेक्स्ट डे भी तुम्हारा शो है और तुम्हें पता है ना कि हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, तो तुम बीच में ये सब चीज़ें नहीं छोड़ सकते। तो कुक बस अपनी फोर्सफुली स्माइल उनकी तरफ दिखाते हैं और वो रेड पर्पल बार से बाहर आ जाते हैं। वो आके कैब लेते हैं और वो अपने घर आ जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा टायर्ड होते हैं और वो आके अपने रूम में साइलेंटली सो जाते हैं। और दूसरी साइड वो गाय अपनी बहुत ही बड़ी लग्जरियस कार से बाहर आते हैं और अपने मेंशन के अंदर आते हुए वो अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। तो उनके ब्रदर और ब्रदर इन लॉ उनसे पूछते हैं कि तायोंग तुम कहाँ थे, इतना टाइम हो गया, तुम रात भर कहाँ रहते हो, ये तुम्हारा बिहेवियर ठीक नहीं है, तुम कैसे ये सब कर सकते हो, तुम्हें टाइम से अपने घर आना चाहिए ना। तो अपने ह्योंग की बात सुनकर वो कुछ नहीं आंसर करते हैं और उनकी तरफ अपने कोल्ड फेस को दिखाते हुए अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। तो उनके ब्रदर इन लॉ जिन उनसे कहते हैं कि तायोंग प्लीज़ तुम डिनर तो कर लो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। पर वो जिन की तरफ देखते हैं स्माइल करके कहते हैं कि ह्योंग आप लोग जाके रेस्ट कीजिए और मुझे भी रेस्ट करना है, और वो ये कहकर रूम में चले जाते हैं। जिन और आरएम कंटिन्यू उनकी तरफ देखते रहते हैं कि आज तायोंग को क्या हो गया। वो उनकी तरफ कैसे स्माइल कर रहे हैं, उनके फेस पे एक प्यारी सी स्माइल है और वो उनकी बात का आंसर करा उन्होंने। ये सुन के और ये देख के आरएम और जिन थोड़े से शॉक्ड होते हैं कि तायोंग जो हमेशा इतने कोल्ड रहते हैं वो फाइनली उनको आंसर करके गए हैं। ये देखते ही जिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो आरएम से कहते हैं कि आरएम आपने देखा ना तायोंग हम लोगों से बात कर रहे हैं। तो आरएम उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि हाँ फाइनली आज तायोंग ने हम लोगों से बात करी। ये सुनकर जिन काफ़ी खुश होते हैं। फिर वो लोग भी अपने रूम में आ जाते हैं रेस्ट करने के लिए और तायोंग अपने वॉशरूम में जाते हैं और फ्रेश होने लगते हैं। वो कंटिन्यूसली सिर्फ कुक के बारे में सोच रहे होते हैं कि कुक कितना ज़्यादा हॉट और सेक्सी है वो, पर किसी और के सामने इतने ज़्यादा हॉट मूव्स क्यों दिखा रहा है, वो इतना ज़्यादा सेक्सी डांस क्यों कर रहा है, वो सिर्फ मेरे लिए है। और वो काफ़ी ज़्यादा हॉट फील करते हैं। फिर वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि उनका
लोअर पार्ट बहुत ज़्यादा अराउज हो जाता है। वो बस कुक को इमेजिन करके शावर के नीचे खड़े होकर अपने आप को प्लेजर दे रहे होते हैं। वो बस कुक के उस हॉट और सेक्सी डांस को सोच रहे होते हैं। वो बस देख रहे होते हैं कि कुक के इतनी ज़्यादा सेक्सी मिल्की वाइट स्किन कितनी ज़्यादा शाइन कर रही थी। उनके ऊपर जो वाइट लाइट थी जिसकी वजह से कुक की बॉडी का एक एक पार्ट शाइन कर रहा था, वो उसे सोच के काफ़ी ज़्यादा हॉट फील कर रहे होते हैं और वो कुक के नाम से बहुत ज़्यादा मौन करते हैं, ग्रोन करते हुए अपने आप को प्लेजर दे रहे होते हैं अपने हैंड से। और बस वो अपने लोअर लिप को टाइटली अपने तीस से उन्होंने कैप्चर कर रखा था और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहे थे। अपने बॉडी में वो एक अलग ही सेंसेशन फील कर रहे थे, पर वो अपने आप को ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाते और वो बहुत ही रफली अपने लोअर पार्ट को अपने हैंड से मूव करना शुरू कर देते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा रब करते हैं और कुक के नाम को कंटिन्यूसली बोल रहे होते हैं और फिर वो कुक के उस हॉट और वाइन कलर के लिप्स के बारे में सोच रहे होते हैं कि वो कितने ज़्यादा सेक्सी लग रहे थे। उनके ऊपर उन्होंने अपनी आंखों पे ब्लाइंड फोल्ड कर रखा था। वो सोच रहे होते हैं कि उनकी आईज लाइट ब्लू कलर की कितनी ज़्यादा सेक्सी है, कितने, बस मैं उसे एक बार टेस्ट करना चाहता हूँ, मैं उसे क्रेजीली अपने पास चाहता हूँ। और वो ये सोचते हुए अपने आप को रिलीज़ कर देते हैं। फिर जब वो रिलीज़ करने के बाद अपने आप को क्लीन करके अपने बेड पे आ जाते हैं, पर वो कंटिन्यूसली सिर्फ कुक के बारे में सोच रहे होते हैं कि मुझे बस वो बॉय अपने नीचे चाहिए, वो मेरे नाम से बस मौन करे, मैं उसके लिए बिल्कुल क्रेजी हूँ, मुझे वो अपने पास चाहिए। वो ये सोच के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं कि उसकी इतनी ज़्यादा सेक्सी बॉडी, उसने जो गले में सिर्फ कॉलर पहन रखा था, उसकी कॉलर बोन, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा शाइन कर रही थी, पूरी विजिबल उनकी अपर चेस्ट उनके सामने हो रही थी। वो बस उनकी पूरी अपर बॉडी को अपने बाइट मार्क से भरना चाहते थे। वो इतना ज़्यादा लस्ट में बिल्कुल क्रेजी हो रहे थे कुक के बारे में सोच के कि कुक कितना ज़्यादा सेक्सी है। और वो ऐसे ही उनके बारे में इमेजिन करते हुए अपने आइज़ को क्लोज कर लेते हैं और वो कुछ देर बाद सो जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कुक जब अपने बेड से उठते हैं तो वो देखते हैं कि उनके साइड टेबल पे उनकी कॉफ़ी रखी है और उनकी अम्मा रूम से बाहर जा रही है, जिसे देखकर कुक स्माइल करते हैं और वो कॉफ़ी को सिप करके वो अपने वॉशरूम में आ जाते हैं और जल्दी से अपने आप को क्लीन करके वो अपने मॉम डैड के पास आ जाते हैं। कुक एक बहुत ही ज़्यादा पुअर फैमिली से होते हैं। उनके डैड और मॉम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं कुक को एक अच्छी और बेस्ट लाइफ देने की, पर वो लोग इतने ज़्यादा पुअर होते हैं कि वो अपने सन के लिए कुछ खास नहीं कर पा रहे होते हैं। पर कुक भी ये चीज़ें समझ रहे होते हैं कि उनके मॉम डैड उनके लिए कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और वो बस अपनी स्टडी को बीच में ही उन्होंने ड्रॉप कर दिया होता है और वो अपनी फैमिली को हेल्प कर रहे होते हैं। वो एक रेंट हाउस में रहते हैं जिसका रेंट ऑलरेडी 3 मंथ से उन्होंने पे नहीं कर रखा होता, जिसकी वजह से उनको ऑनर आके बार बार हाउस ओनर आके उन्हें बार बार इंसल्ट करते हैं और उनसे मनी मांगते हैं। वो जब अपने ब्रेकफास्ट तीनों जने कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर हाउस ओनर आ जाते हैं और वो उनके डैड पर बहुत ही ज़्यादा शाउटफुली चिल्लाते हैं और उनसे रूम रेंट मांग रहे होते हैं। पर कुक तुरंत ही अपने रूम में आते हैं और उस मनी पाउच में से उनका रेंट पे करने के लिए मनी लेके जाते हैं। तो उनके मॉम डैड बहुत ही शॉक्ड फुल फेस से उनकी तरफ देखते हैं कि कुक के पास इतने ज़्यादा मनी कहाँ से आई, वो क्या कर रहा है, हम तो उसे स्टडी करने के लिए कॉलेज भेज रहे हैं पर वो मनी कहाँ से लेके आया है। वो बस ये सोच रहे होते हैं और बहुत ही अपने क्वेश्चनिंग आइज से कुक की तरफ देख रहे होते हैं, पर कुक उनकी तरफ इग्नोर करते हैं और वो उस मनी को हाउस ओनर को दे देते हैं और वो एक्स्ट्रा मनी भी दे देते हैं कि अब उन्हें कोई भी डिस्टर्ब ना करे। वो 3 मंथ्स का पहले ही एडवांस पे कर देते हैं, जिसे देखकर ओनर उनकी तरफ थोड़े शॉक्ड फेस से देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास इतना मनी कहाँ से आया, तुम कहाँ से क्या अर्न कर रहे हो, तुमने क्या कुछ गलत काम करा है। और वो ऐसे करके उनकी तरफ क्वेश्चन करने लगता है, पर कुक उनके इस वियर्ड क्वेश्चन को सुन के काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होते हैं और वो उनसे कहते हैं कि आपको आपकी मनी मिल गई है ना, तो प्लीज़ आप अभी यहाँ से जाइए और हमें
और हमें प्लीज़ डिस्टर्ब मत कीजिएगा। और वो ये कहकर उन्हें बाहर जाने के लिए कह देते हैं। हाउस ओनर बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने दांत को पीसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। फिर कुक के मॉम डैड उनकी तरफ देखते हैं और उनसे कहते हैं कि कुकी, तुम्हारे पास इतनी मनी कहाँ से आई, तुम क्या कर रहे हो, तुम तो कॉलेज जाते हो अपनी स्टडी के लिए। तो कुक अपने मॉम डैड की तरफ देखते हुए बहुत ही अपने लो टोन में कहते हैं कि मॉम डैड, आप लोग को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पार्ट टाइम एक आइसक्रीम कैफ़े में ज्वाइन किया है, वहाँ से उन्होंने मेरे को एडवांस मनी दी है, वो लोग बहुत अच्छे हैं। और वो ये कहकर अपने मॉम डैड की तरफ देखते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो फ्रेंड, बाय बाय, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।